हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। राजरत्न अंबेडकर ने ईवीएम के खिलाफ रचा ऐसा चक्रव्यूह जिसको देखकर भाजपा की सांसें रुकी। जैसे कि हम जानते हैं कि चुनावों में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत ईवीएम है। इसीलिए राजरत्न अंबेडकर को बहुत ही पहले ही ये एहसास हो चुका है कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए ईवीएम को हटाना ज़रूरी है। हालांकि ईवीएम के मुद्दे पर राजरत्न अंबेडकर बहुत पहले से ही यूएन में आंदोलन कर रहे हैं, जिसका असर राज्य के विधानसभा चुनावों में देखने को मिला, जब भाजपा दबाव में आकर ईवीएम में धांधली नहीं कर पाई और राज्यों में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। यानी कि दुनिया के सामने राजरत्न अंबेडकर ने ईवीएम का एक तरह से बहुत पहले ही पर्दाफाश कर दिया है। लेकिन ये उन्हें भी मालूम है कि जब तक देश में ईवीएम बैन नहीं हो जाता है, तब तक उनकी जीत अधूरी है। इसी कड़ी में अब वे अपनी अधूरी जीत को पूरी करने के लिए ईवीएम के खिलाफ बड़ी रणनीति बना रहे हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार खबर आई है कि राजरत्न अंबेडकर यूएन में ईवीएम के खिलाफ फिर से याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। हालांकि वे पहले भी याचिका डाल चुके हैं, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकलता देख वे फिर से एक्शन में आ गए हैं। इसके लिए वे यूएन के पूर्व महासचिवों को अपनी तरफ में मिलाने की पहले से भी जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, जिसमें अब उन्हें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। वैसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव बान की मून पहले से ही ईवीएम के खिलाफ हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि भारत में हुए 2014 लोकसभा चुनावों में ईवीएम की भूमिका संदेह में है। जाहिर सी बात है कि इससे साफ पता चलता है कि यूएन पहले से ही ईवीएम के खिलाफ है, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं रहने की वजह से यूएन कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इसीलिए राजरत्न अंबेडकर यूएन को ये सबूत मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ईवीएम की सच्चाई सबके सामने आ जाए, जिसके लिए राजरत्न अंबेडकर फिर से चुनावों से जुड़ी हर साक्ष्य को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया है कि राजरत्न अंबेडकर ने यूएन में उन सबूतों को पहुंचा दिया है जिसके दम पर यूएन आसानी से उनके खिलाफ कोई भी बड़ा एक्शन सुना सकता है। यानी कि भारत में हुए पिछले कुछ चुनावों और यूएन के पूर्व महासचिवों के दम पर राजरत्न अंबेडकर ईवीएम को बैन कराने की तैयारी में। अब देखना ये होगा कि राजरत्न को इस क्षेत्र में कब सफलता मिलती है। वैसे जिस दिन यूएन या सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बैन कर दिया, समझ लीजिए उस दिन से चुनावों में भाजपा सिर्फ प्रतिभागी बनकर रह जाएगी, क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि बिना ईवीएम के भाजपा का जीतना लगभग नामुमकिन है। तो इस पर आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।